हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो क्लास होगी वो क्लास 10th के जीव विज्ञान के चैप्टर पहला हम पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे कि पाचन तंत्र होता है क्या, पाचन तंत्र हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगी है, पाचन तंत्र हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। इस सब चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरी क्लास पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी खूबसूरती से देखिए। यकीन मानिए कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में जो आप दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आपको पूछे जाएंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अगर ये क्लास देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इस क्लास से जो क्वेश्चन निकलेगा बिहार बोर्ड में जो आएगा, वो क्वेश्चन के आप खोपड़ी में छेद करके आएंगे। चलिए हम आगाज करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, इसमें हम पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम आगाज करते हैं, शुरू करते हैं। आगाज और शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ेगा। अगर बिहार बोर्ड में आपको 400 प्लस नंबर लाना है, बिहार बोर्ड में अगर आपको 400 प्लस नंबर लाना है तो मेरी क्लास पूरी शिद्दत, पूरी खूबसूरती, पूरी ईमानदारी से देखिए। यकीन मानिए कहीं न कहीं आपको 400 प्लस नंबर आएगा। पिछले बार नहीं है, पिछले बार कोरोना था इसलिए भरपूर नंबर दिया गया। इस बार आपको 400 प्लस नंबर अगर आप लाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड जब जब पगलाता है तब तक क्वेश्चन हार्ड कर देता है, इसलिए आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य के प्रति आपको झुकाव रहना पड़ेगा। कहते हैं नहीं कि जमी हुआ आसमां को बदल देगी, जमी हुआ आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के निगाहों को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके देखो मेरे यार, ये तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी। चलिए हम आगाज करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। पाचन तंत्र क्यों हमारे लिए जरूरी होता है, पाचन तंत्र हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, ये हम बताएंगे। देखिए, पाचन तंत्र हमारे शरीर में भोजन का पाचन 2 माध्यम से होता है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन कितने माध्यम से होता है? 2 माध्यम से होता है। एक होता है आहार नाल के माध्यम से, एक होता है आहार नाल के माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से, और दूसरा होता है पाचन तंत्र के माध्यम से, पाचन ग्रंथि के माध्यम से होता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर में भोजन का पाचन 2 माध्यम से होता है। एक होता है आहार नाली के माध्यम से, दूसरा होता है पाचन ग्रंथि के माध्यम से। आहार नाली के माध्यम से जो भोजन का पाचन होता है वो सबसे पहले मुख गुहा में भोजन आता है। आहार नाल से जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, सबसे पहले आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा होता है। आहार नाल का पहला भाग क्या होता है? मुख गुहा होता है। भोजन मुख गुहा से ग्रास नली में जाता है, भोजन मुख गुहा से ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली से भोजन अमाशय में जाता है, अमाशय में जाता है, और अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से भोजन गुर्दा के माध्यम से निकल जाता है। आहार नल की कुल लंबाई 32 फीट होता है। कितना होता है? आहार नल की कुल लंबाई 32 फीट या 9 मीटर होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हमारे शरीर में भोजन का पाचन 2 माध्यम से होता है। एक आहार नल के माध्यम से होता है, दूसरा पाचन ग्रंथि के माध्यम से होता है। आहार नल के माध्यम से जो भोजन का पाचन होता है वो आहार नल का पहला भाग मुख गुहा होता है। भोजन पहले मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से भोजन अमाशय में जाता है, अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से भोजन गुर्दा में जाता है। अब हम समझते हैं पाचन ग्रंथि के माध्यम से भोजन का कैसे पाचन होता है। पाचन ग्रंथि के माध्यम से भोजन का पाचन लार ग्रंथि के द्वारा होता है, लार ग्रंथि के माध्यम से होता है, जठर ग्रंथि के माध्यम से होता है, और लीवर प्लस पित्ताशय के माध्यम से होता है, अग्नाशय
ग्रंथि के माध्यम से होता है, अग्नाशय ग्रंथि के माध्यम से होता है, आंत्र ग्रंथि के माध्यम से होता है, आंत्र ग्रंथि के माध्यम से होता है। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र हमारे शरीर में भोजन के पाचन दो माध्यम से होता है, एक आहार नाल के माध्यम से होता है, दूसरा पाचन ग्रंथि के माध्यम से होता है। अब हम बारी बारी की से हम जानेंगे कि मुख गुहा में भोजन जाता है, मुख गुहा में क्या क्या पाए जाते हैं। हमारे मुंह में भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख गुहा में जाते हैं। तो मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मुख गुहा, मुख गुहा के बारे में हम जानेंगे। मुख गुहा होता है क्या? देखिए मुख गुहा, भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। मुख गुहा में कितने? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पेरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ये पेरोटिड ग्रंथि सांप में जहर का काम करता है। ये पेरोटिड ग्रंथि क्या करता है? सांप में जहर का काम करता है। इसलिए सांप किसी व्यक्ति को अगर काट लेता है तो कुछ देर के बाद वो व्यक्ति मर जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेरोटिड ग्रंथि क्या करता है? सांप में जहर का काम करता है। इसके अलावा हमारे मुख गुहा में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। यो क्या करता है? जीवाणुनाशी होता है। ये क्या होता है? जीवाणुनाशी होता है। मुंह गुहा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। यो जीवाणुनाशी होता है। जब भोजन लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाता है तो उस भोजन में छोटे मोटे कीटाणु प्रवेश कर जाता है, जीवाणु प्रवेश कर जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन उस भोजन का जब हम मुख गुहा में लेते हैं, मुंह में लेते हैं, तो हमारे लाइसोजाइम उस जीवाणु को नाश कर देता है और भोजन अंदर की ओर चले जाता है। इसके अलावा हमारे मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा हमारे मुख गुहा में म्यूकस एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस एंजाइम पाया जाता है। म्यूकस एंजाइम पाया जाता है। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। और ये म्यूकस एंजाइम क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन को चिपचिपा बना देता है। आपने क्या जाने? आपने ये जाने मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, पेरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। पेरोटिड ग्रंथि जो सांप में जहर का काम करता है, इसलिए किसी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है तो कुछ देर के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मुख गुहा में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ये जीवाणुनाशी होता है। अगर हम भोजन को लंबे समय तक खुले में छोड़ देते हैं, अगर वो भोजन को हम खाते हैं तो हम उस जीवाणु को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारे लाइसो एंजाइम उस जीवाणु को मार देता है। हमारे मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यह स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। हमारे मुख गुहा में म्यूकस एंजाइम पाया जाता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है। जब हम सूखे भोजन जैसे रोटी बिस्किट खाते हैं तो वो सूखा होता है, लेकिन कुछ देर के बाद मुंह में हम फेरते उड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? पूरी तरह से चिपचिपा हो जाता है और हमें निगलने में मदद मिलता है और भोजन निगल कर हम अंदर की ओर भेज देते हैं। तो ये मुख गुहा की बात होती है। मुख गुहा के बारे में इतना चीज आपको समझना होगा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपेगा। अगर 10वीं बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं छपता है तो यकीन मानिए जिंदगी की किसी भी इम्तिहान में ये आएगा। इसलिए इस क्लास को पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से सुनिएगा, क्योंकि आपका पिता आपके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। वो पिता चाहते हैं कि आप कहीं न कहीं आप अपने पिता से बेहतर काम करें। इसलिए वो पिता कभी भी नहीं चाहते कि मेरा बेटा हमसे बदतर काम करे। इसलिए अपने पिता के फिक्र को फक्र में बदलिए और पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो मुख गुहा के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर मुख गुहा के बारे में नहीं समझे हैं तो फिर से वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम ग्रासनाली के बारे में बताते हैं।
ग्रास नली क्या होता है? देखिए अब हम ग्रास नली के बारे में बताएंगे। ग्रास नली, देखिए ग्रास नली क्या होता है? ग्रास नली यो ग्रास नली क्या होता है? इसमें पाचन नहीं होता है। जो 25 सेंटीमीटर होता है। ग्रास नली में क्या होता है? ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता है, नहीं होता है। ये 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ग्रास नली की दीवार पर कर्माकुचन लगा रहता है। कर्माकुचन होता है। ग्रास नली की दीवार पर क्या होता है? कर्माकुचन होता है। ग्रास नली क्या होता है? ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ग्रास नली की दीवार पर कर्माकुचन होता है। ये कर्माकुचन का काम क्या होता है? जब हम मुख गुहा के माध्यम से कोई भोजन खाते हैं तो ये भोजन क्या करता है? ग्रास नली की दीवार पर जाता है और ग्रास नली की दीवार में एक कर्माकुचन होता है। ये कर्माकुचन से टच होता है तो कर्माकुचन की दीवार खुल जाता है और हमारे भोजन अंदर की ओर चले जाता है। ये कर्माकुचन हमें भोजन को निगलने और ढकेलने में मदद करता है। लेकिन ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में कर्माकुचन होता है जो भोजन को निगलने और ढकेलने में मदद करता है। तो ग्रास नली के बारे में आप इतना चीज समझ लीजिए। ग्रास नली के बारे में आपको इतना चीज समझना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्रास नली क्या करता है? भोजन का पाचन नहीं करता है। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ग्रास नली की दीवार में एक कर्माकुचन होता है, ये भोजन को निगलने और ढकेलने में मदद करता है। कोई भोजन हम खाते हैं तो कर्माकुचन की दीवार क्या होता है? खुल जाता है और भोजन अंदर की ओर चले जाता है। जैसे हम थूक भी गिलते हैं तो ये कर्माकुचन से के दीवार से जैसे हमारा थूक टच होता है वो थूक अंदर की ओर चले जाता है, फिर कर्माकुचन लग जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो ये कर्माकुचन भोजन को निगलने और ढकेलने में मदद करते हैं, इतना चीज याद रखिएगा। अब हम आते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय के बारे में समझेंगे। अमाशय क्या होता है? अब हम अमाशय के बारे में समझेंगे। अमाशय, अमाशय क्या होता है? इसमें भोजन 4 घंटा तक होता है। अमाशय, इसमें भोजन 4 घंटा तक होता है। अमाशय क्या होता है? अमाशय में भोजन 4 घंटा तक रहता है। अमाशय में भोजन 4 घंटा तक रहता है। अमाशय के 3 भाग होता है। कितने? 3 भाग होता है। अमाशय के 3 भाग होता है। अमाशय में भोजन 4 घंटा तक रहता है। अमाशय के 3 भाग होता है। अमाशय की ऊपरी भाग कार्डियक कहलाता है। कार्डियक कहलाता है। यह अमाशय की ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग होता है। अमाशय के कार्डियक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। अमाशय के कार्डियक जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुनाशी होता है। ये क्या करता है? कार्डियक या अमाशय के ऊपरी भाग होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ये जीवाणुनाशी होता है और भोजन को तोड़ता है। क्या करता है? भोजन को तोड़ता है। तो अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय के 3 भाग होता है। कार्डियक या अमाशय के ऊपरी भाग होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत हम बताते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दुनिया के सबसे खतरनाक अम्ल होता है जो हमारे पेट में मौजूद होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो हमारे पेट में जलन होने लगता है। हम बड़े बड़े वस्तु, बड़े बड़े जटिल खाद्य पदार्थ को खा जाते हैं, निगल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने में सहायक होता है। पता है, एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर किसी व्यक्ति को शरीर पर गिर जाएगा तो उस व्यक्ति के शरीर को आर पार कर देगा, इतना खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लेकिन हमारे शरीर में ये पाया जाता है, आवश्यकता मुताबिक रहता है। ज्यादा अगर हो जाएगा तो हमारे पेट में जलन होने लगेगा। और अमाशय का कार्डियक ये जीवाणुनाशी होता है। याद कीजिए, मुख गुहा में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित जीवाणु बैक्टीरिया को नाश कर देता है। लेकिन कुछ मात्रा में अगर जीवाणु लाइसोजाइम कुछ मात्रा में जीवाणु अगर लाइसोजाइम से नहीं मरता है तो वो अगर पेट में चले जाता है तो पेट में अमाशय के कार्डियक उस जीवाणु को मार देता है। दूसरा, ये क्या करता है? भोजन को तोड़ता है। आपको मैंने मुख गुहा में बताए थे कि हमारे मुख गुहा जटिल खाद्य पदार्थ को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और भोजन को निगल लेते हैं। वो हमारे मुख गुहा जो होता है वो आवश्यकता मुताबिक
ही भोजन को तोड़ता है और निगलते हैं, लेकिन यह अमाशय के कार्डी एक क्या करता है, भोजन को पूरी तरह से महीन कर देते हैं। यह अमाशय के ऊपरी भाग बताए, और अमाशय के एक भाग और होता है, अमाशय के 3 भाग होता है, याद कीजिएगा। कार्डी एक, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइलोरिक होता है। तो कार्डी एक के बारे में हम बता दिए हैं, अब हम फुंडिक के बारे में बताते हैं। फुंडिक क्या होता है? अमाशय के दूसरा भाग होता है फुंडिक। अमाशय के दूसरा भाग क्या होता है? फुंडिक होता है। फुंडिक ये क्या होता है? कांटानुमा रूजी होता है। ये कांटानुमा रूजी होता है, और यो भोजन को रोक कर रखता है। यो भोजन को रोक कर रखता है, और यही भूखे रहने पर चूजता है। भूखे रहने पर चूजता है। अमाशय की दूसरी भाग फुंडिक, ये कांटानुमा रूजी होता है। ये भोजन को रोक कर रखता है, भूखे रहने पर यही चूजता है। जब हमारे शरीर में भोजन रहता है तो ठीक है, लेकिन जब भोजन हमारे शरीर में नहीं रहता, जब हमें भूख लगा रहता है, तो हमें महसूस होने लगता है कि छोटे छोटे हल्का हल्का हमें पेट दर्द होने का महसूस होता है। क्योंकि हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में पेट जो दर्द होता है वो भूख के कारण होता है। ऐसा कौन हमें एहसास दिलाता है? अमाशय के दूसरा भाग फुंडिक। फुंडिक ये भोजन को रोक कर रखता है, लेकिन जब हम लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं तो ये फुंडिक क्या करता है? हमारे शरीर में चुभते रहता है। क्या करता है? चुभते रहता है। क्यों? क्योंकि ये कांटानुमा रूजी होता है, और ये भोजन को रोक कर रखता है। इसका यही काम होता है। अब हम बताते हैं पाइलोरिक के बारे में। अमाशय के तीसरा भाग पाइलोरिक के बारे में। अमाशय के तीसरा भाग पाइलोरिक के बारे में हम बताते हैं। पाइलोरिक के बारे में बताते हैं। ये पाइलोरिक, ये अमाशय के तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। इसमें जठर रस पाया जाता है। इसमें जठर रस पाया जाता है। इसमें जठर रस पाया जाता है, और जठर रस में 2 एंजाइम होता है। जठर रस में कितने एंजाइम होता है? 2 एंजाइम होता है। एक रेनिन एंजाइम होता है, दूसरा पेप्सिन एंजाइम होता है। अमाशय के तीसरा भाग पाइलोरिक, इसमें जठर